अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्लम्बरों का टोला है और प्लम्बरों का इंजीनियर मिर्ज़ा अली है। और ये जैसे देख रहे हैं ये औरत की शक्ल वाले पता नहीं ये शक्ल उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा अली से कौन सी हदीस सुन के रखी थी कि वो अपने मजनू इंजीनियर मिर्ज़ा अली के चक्कर में ये लैला बनकर आ गए। अच्छा चलिए हम मक्ते पर आते हैं। इन्होंने बनु उमैया पर भोंक कर इज़्ज़त कमाई है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा पैसा कमाया है, शोहरत कमाई है। भाई ये बहुत सस्ती पब्लिसिटी है, बहुत सस्ती शोहरत है। तो आज इन्हीं का उसूल, इन्हीं को जलील करते हैं, बनु उमैया को हक साबित करते हैं इन्हीं के उसूल से। कैसे? आइए सुनिए क्या बोल रहा है। बात मुझसे सवाल हुई थी कि जब एक खलीफा की बैत हो जाए तो तिरमिज़ी की हदीस है तो क्या करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी में कि जब दो खलीफा की बैत हो जाए पहले वाले खलीफा को छोड़ दो, जिस दूसरे की बैत होती है उसका कत्ल कर दो। तो एक मकतबा फिक्र के नहीं है, ये दोनों बरेलवी मकतबा फिक्र के हैं ना। सुना मोहतरम सामने एक नाम औरत की शक्ल वाले प्लम्बर के टोले ने जो इनके इंजीनियर प्लम्बरों के इंजीनियर मिर्ज़ा अली को जो अपने मजनू मानते हैं इस लैला ने एक उसूल बयान की है कि दो खलीफा हो, जो पहले की बैत हो उसे छोड़ दो, दूसरे को कत्ल कर दो। यानी एक खलीफा को होते हो दूसरा खलीफा नहीं बन सकता। और इसी बात, इसी हदीस को, इसी को दलील बनाकर ये प्लम्बरों का टोला, जिनका इंजीनियर मिर्ज़ा अली जैसा आलिम बनता है, वो हज़रत मुआविया के गिरोह को, हज़रत मुआविया को कसूरवार ठहराते हैं और हज़रत अली के गिरोह को सही ठहराते हैं और कहते हैं कि हज़रत अली ने जो हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ मौरका किया, कार्रवाई की, जंग की, वो एकदम दुरुस्त थी। क्योंकि हदीस है कि एक दो खलीफा हो जाए अगर, और तो पहले वाले को छोड़ो और दूसरे वाले को कत्ल कर दो। और पहले खलीफा कौन थे कि हज़रत अली, और दूसरे खलीफा कौन बने? हज़रत मुआविया। इसलिए हज़रत अली का गिरोह सही हुआ, हज़रत मुआविया का गिरोह बातिल हुआ। और उस पर दलील क्या पेश करते हैं? ये हदीस है ना। चले ठीक है, इनके इस उसूल को मानते हैं और इन्हीं पर अप्लाई करते हैं। क्या ये इस उसूल को मानेंगे? देखिए ये उसूल से भागेंगे कि बाद में दुनिया जानती है कि हज़रत अली को उन्हीं के शियाओं ने शहीद कर दिया। फिर हज़रत मुआविया खलीफा बने, 20 साल खिलाफत किए, इजमाई खलीफा बने और इस्लाम को खूब तरक्की मिली, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में अमीरुल मोमिनीन यज़ीद को खलीफा डिक्लेयर किया और उनकी बैत ली। और हज़रत मुआविया के इंतकाल के बाद खलीफा कौन बने? अमीरुल मोमिनीन यज़ीद। फिर कूफ़ी फ़ितनों ने एक फ़ितना बर्पा किया और हज़रत हुसैन को ख़त लिखकर बुलाया और उन्होंने खलीफा बनाने की पेशकश की। तो फिर जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि यज़ीद ने हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िर, ये बात झूठ है, धोखा है, फ़रेब है, बहुत बड़ा झूठ है। खैर इनके नज़दीक तो सही है ना, इनके नज़दीक सही है, ये मानते, हम नहीं मानते। तो जब ये मानते हैं कि एक खलीफा के होते हुए दूसरा अगर खलीफा बने तो उसे कत्ल कर दो, ये हदीस को मानते हैं, तो फिर यज़ीद को ब्लेम क्यों करते हैं? वो तो पहले खलीफा थे, बाद में तो हज़रत हुसैन को कूफियों ने बुला के खलीफा बना रहे थे, तो फिर यहाँ ब्लेम क्यों करते हैं? तो आपको मालूम होगा कि ये एक वो पेश करेंगे कि नहीं, हज़रत हुसैन जो है सहाबा हैं और यज़ीद के खलीफा बनाने पर ही सहाबा ने इख्तिलाफ़ किया था। 4 सहाबा के नाम आते हैं जिन्होंने हज़रत मुआविया के ज़माने में इख्तिलाफ़ कर लिया था कि बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं बने। ये इख्तिलाफ़ था, यज़ीद की शख्सियत से इख्तिलाफ़ नहीं था, बल्कि बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं बने, ये तरीके से इख्तिलाफ़ था। तो क्या इख्तिलाफ़ कर लिया था, इसलिए उन्होंने बैत नहीं की यज़ीद की, इसलिए वो यानी इल्ज़ाम नहीं जाता उन पर दूसरे खलीफा या उनको कत्ल करने का। और ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये जायज़, ऐसा खलीफा के ख़िलाफ़ किया जा सकता है। तो जब ऐसा किया जा सकता है और ऐसा ब्लेम नहीं किया जा सकता, तो ये हदीस हज़रत मुआविया पे क्यों चिपका देते हो, हज़रत मुआविया के गिरोह पे क्यों चिपका देते हो? क्योंकि हज़रत अली जब खलीफा बने तो उस टाइम भी बहुत सारे सहाबा ने इख्तिलाफ़ किया और हज़रत अली को खलीफा नहीं माना, बल्कि हज़रत मुआविया को खलीफा मानकर बैत कर ली। तो फिर हज़रत मुआविया से बरी हो गए। तो मालूम हुआ कि जिस उसूल से हज़रत मुआविया को ब्लेम करने जा रहे थे, ये उसूल जब उन पर लौट कर आया तो ये उसी से भागे और इधर अपनी जान बचाए तो उधर हज़रत मुआविया बरी हो जा रहे हैं। और अगर हज़रत मुआविया को ब्लेम करने जा रहे हैं तो फिर करबला के मसले में अमीरुल मोमिनीन यज़ीद बरी हो जा रहे हैं। तो पता चलेगा कि ये प्लम्बरों का टोला है जिनका आलिम इंजीनियर मिर्ज़ा अली है जिन्हें अपने उसूल ही नहीं समझते, जो अपने उसूलों पर कायम और दायम नहीं रह सकते, बस सस्ती पब्लिसिटी हासिल कर रहे हैं, सस्ती पब्लिसिटी के लिए सब काम कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली पे केस हुआ है उसमें इस बात की तहकीक की जाए कि पैसा कौन कमा रहा है,
इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने कि 1 मिलियन फॉलोवर हैं, उसने अपने चैनल को मोनेटाइज़ करके रखा है। तो इस बात की तहकीक की जाए कि आज तक चैनल के ज़रिए इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने कितना पैसा कमाया है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बनु उमैया पर भोगना असल में पैसा कमाना, सस्ती शोहरत हासिल करने का मसला था। वरना ना इनको कुरान समझता, ना हदीस समझता, ना इनको उसूल समझता। आप देख रहे हैं जिस उसूल से अभी इसका बेड़ा गर्क हुआ है, जो हदीस इसने हज़रत मुआविया पर और इसके आलिम यानी इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने हज़रत मुआविया के ग्रोह पर फिट की थी और हज़रत अली के ग्रोह को सही बताया था, वही हदीस पर जब अमल करने की बारी आई करबला में, तो ये सर पे पाँव रख के भाग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे गुमराह करने वाले इंजीनियर के टोले, प्लम्बरों के टोले जिनका आलिम इंजीनियर मिर्ज़ा अली है, इनसे हिफाजत फरमाए। आमीन या